नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका बेबाक अंदाज जहां कई लोगों को पसंद आता है तो कुछ लोगों को खटकता भी है। बाबा के मुंह से निकले हर एक शब्द बाढ़ पर बड़ी बड़ी बहस छिड़ जाती है। दूसरी ओर बाबा का कहना है कि वो केवल सनातन और हिंदू राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं और किसी से उनका कोई बैर नहीं है। आज हम आपको बागेश्वर धाम के बाबा के कुछ ऐसे ही बयान सुनाने जा रहे हैं जो काफी सुर्खियों में रहे और जब जब ये बयान निकले तब तब नया घमासान देखने को मिला। हिंदू राष्ट्र होकर के उसका समर्थन, भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया। साधु संतों की वेशभूषा, कट्टर हिंदू छवि, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भारत के साधु संत और बाबाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश तक काफी फैली हुई है। अपने चमत्कार के कारण धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज में लिखकर बताते हैं। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर किसी बात के लिए मशहूर हैं तो वो है इनके बेबाक बयान। सनातन का झंडा बुलंद कर आगे बढ़ रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर जो भी बयान देते हैं वो सुर्खियां बन जाती हैं। और अपनी इसी तेज तर्रार बयानों के साथ कट्टर हिंदुवादी छवि वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक यात्रा निकाली। तारीख थी 21 नवंबर 2024 और स्थान था बागेश्वर धाम। बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया। हाथों में भगवा झंडा, बदन पर पारंपरिक परिधान और जुबान पर जय श्री राम का उद्घोष चारों तरफ सुनाई दे रहा था। इस यात्रा का नाम दिया गया था सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जिसका लक्ष्य देश के हिंदुओं को एकजुट करना था। नौ दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर हर वर्ग में उत्साह था। दूर दूर से बच्चे, बूढ़े और युवाओं की भीड़ इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची थी। किसी के लिए ये यात्रा हजारों हिंदुओं का समागम रहा तो किसी के लिए समय के साथ हिंदुओं की चेतना का नया अध्याय। वहीं बाबा बागेश्वर का कहना था कि ये क्रांति की यात्रा है जो भाषा और जाति पर बटे हुए हिंदुओं को एकजुट करेगा। हिंदू एकजुटता के सूर्योदय का नया सवेरा साबित होगा। बाबा बागेश्वर का जत्था जिस गांव, जिस शहर से भी गुजरा, वहां सनातनियों का रेला उमड़ता गया। बाबा की हिंदू एकता यात्रा में कभी राष्ट्रगीत गूंजता तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई देता। बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना बताया। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत का फर्क मिटाने के लिए यात्रा को जरूरी बताया। जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही, नया इतिहास लिख रहा, देश एक नए आयाम पर जा रहा। भारत का हिंदू
जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। बाबा ने योगी आदित्यनाथ के नारे को बदलते हुए कहा कि जब जब हिंदू बटे हैं तब तब दंगे हुए हैं। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने यात्रा पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। लाखों हिंदू सड़कों पर हैं और ये एक दिन करोड़ों में पहुंचेंगे। ये अपने हक के लिए सड़कों पर है, ये जन जागृति के लिए सड़कों पर है। उनको हाजमोला की गोली खा लेनी चाहिए, 8 दिन और पेट की दवाई की उन्हें जरूरत पड़ेगी। हम क्योंकि अभी 9 दिन की पदयात्रा करेंगे, इसके बाद फिर करेंगे, तो हो सकता है कि उनको पेट में कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसलिए उनको तैयारी करके रहना चाहिए। बाबा बागेश्वर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी यात्रा का मकसद साफ करते हुए कहा कि या तो हमारा मुल्क भगवाए हिंद हो जाए या पूरी तरह गजवाए हिंद। उन्होंने आगे कहा कि 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना लेंगे तो अगले 1000 साल तक सनातन धर्म को कोई उंगली नहीं दिखा सकता। हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, हम तो भैया आर पार की मूर्त निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे, तभी हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहां फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब गीता और रामायण की बातें हर वर्ग का, हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध बोलने लगेगा। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए। इस पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान बाबा ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी और भारत के हिंदुत्व को मजबूत करेगी। हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का, चारों आदि जगत गुरु शंकराचार्य की उस महायात्रा का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। पदयात्रा के दौरान बाबा का उनके बयानों के साथ संदेश साफ नजर आ रहा था। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एक अपील की और ये अपील भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने की थी। इसके साथ ही बाबा ने हिंदुओं से अपने तेवर में बदलाव की भी अपील की और हिंदुओं को कट्टर बनने की सलाह दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि पहले खुद को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर परिवार को कट्टर हिंदू बनाना है और फिर मोहल्ले को और समाज को। हम लोगों को तो सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश बनाना है। बाबा बागेश्वर का फॉर्मूला साफ है कि कट्टरता का जवाब कट्टरता से ही देना पड़ेगा। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर प्रखर मुख से हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। वो जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयान दिया।
उन्होंने बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल उठाए और कहा कि हम दो हमारे दो का पालन तो हम करते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों के 30 ये कैसे हो सकता है? यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में। हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे दो ही अच्छे, तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे दो ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। वहीं हिंदुओं की घटती आबादी पर बाबा ने चिंता जताई थी। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू परिवारों को फैमिली प्लानिंग की नसीहत दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू परिवारों में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। बाबा ने और क्या कुछ नसीहत दी, सुनिए। 14 ना हो, 4 हो। 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो 1 बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। बाबा की नसीहत को आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदू परिवारों में 3-4 बच्चे होने चाहिए। कम बच्चे होने से परिवार में रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जिससे बच्चों को न तो चाचा का सुख मिल रहा है, न बुआ का और न ही मौसी का। बाबा ने कहा कि हिंदू परिवारों में एक बच्चा कट्टर हिंदू होना चाहिए। अगर जल्द हिंदू नहीं जागे तो देश के अधिकतर राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और 2050 तक देश गजवाए हिंद हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश में AI आ गया है और अब HI आना चाहिए, यानी कि हिंदू इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि देश में अब हिंदू इंटेलिजेंस लाने की जरूरत है। बाबा ने कहा कि देश में भेदभाव, छुआछूत खत्म हो रही है, इसके खिलाफ क्रांति खड़ी हो रही है। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमें 100 करोड़ में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति और विरासत को बचाकर रखें और इसे आगे बढ़ाएं। देश में भेदभाव और छुआछूत के मुक्त एक क्रांति खड़ी हो रही है। देश हिंदू एक हो रहा है। यूनिटी ऑफ पावर, एकता का ही दुनिया में बल है। इसलिए हिंदू हर हाल में एक होगा। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में। हिंदू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हिंदू। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाने पर लेना, वहां मंदिरों पर हमला, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर देना, उन्हें बेरहमी से मारना, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को देख बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंदुओं के साथ अत्याचार पर एक्शन लेना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बांग्लादेश में देखिए, यूनिस सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतर करके सनातन प्रचारकों के साथ जो निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ कानून का उल्लंघन करके जो गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। पूरे विश्व के हिंदुओं को बांग्लादेश के होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार के लिए अपनी अपनी तरफ से समर्थन करना चाहिए। पदयात्रा के दौरान
बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में भी राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे यह पता चलेगा कि इस मातृभूमि से किसे प्रेम है और कौन नफरत करता है। इससे देशद्रोहियों और देश प्रेमियों का पता चल जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। अब धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रगान अनिवार्य करना चाहिए। सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए प्राणों को निछावर किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान मदरसों में और मंदिरों में होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि देश सर्वोपरि, सर्वोपरि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल होना चाहिए। जो देशभक्त नहीं होने देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। बाबा बागेश्वर को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। वहीं जिस तरह से बाबा की पदयात्रा के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, उससे साफ है कि बाबा बागेश्वर को चाहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। बाबा लगातार मुखर होकर हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा की यात्रा का मकसद भी हिंदुओं को एक करना और जात पात में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए रहा, जो बाबा के बयानों में साफ झलक भी रहा था। यात्रा के दौरान बाबा को न सिर्फ आम जनमानस का बल्कि देश के नेता और अभिनेताओं समेत खेल जगत से भी समर्थन मिला, जो बाबा के पदयात्रा में देखने को भी मिला। बहरहाल बाबा का मकसद रहा हिंदू समाज को एक करना। बाबा की यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन इसके साइड इफेक्ट लोगों के बयानों में अब तक नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।